नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के आगे घुटने टेक रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के कदम ने कोहराम मचा दिया है। फिर से चालाकी डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दी है और इस बार ऐसी चालाकी दिखाई है कि सारे देश अब अमेरिका को सबक सिखाने की सोच रहे होंगे और भारत ऐसा बदला इस बार डोनाल्ड ट्रंप से लेगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था वाकई में चरमरा जाएगी। आपको खबर बता देते हैं, बड़ी खबर यह सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर 100% टैरिफ ठोक दिया है। उसमें भारत, तमाम देश शामिल हैं, वो देश जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, खासकर दवाओं को लेकर यह टैरिफ ठोका गया है। अब कितनी तबाही अमेरिका के इस कदम से दुनिया भर में आएगी, कितना असर दुनिया भर के देशों पर ट्रंप के फैसले का पड़ेगा, कैसे कई देशों की अर्थव्यवस्था ट्रंप के इन फैसलों से चरमरा सकती है, विस्तार से बताएंगे। क्योंकि ट्रंप का ये जो विस्फोटक बम है वो वाकई में दुनिया में हाहाकार मचा रहा है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा डिटेल से आपको बताते हैं कहां के सेक्टर में फिर से टैरिफ बम फोड़ दिया गया है। 100% टैरिफ इस बार लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत विश्व के सभी देशों को एक बार फिर टैरिफ का बड़ा झटका दे दिया है। सुबह होते ही ये बड़ी झटके वाली खबर सुनने को मिली है। ट्रंप ने अब अमेरिका को निर्यात किए जाने वाली सभी फार्मा उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा दिया है, यानी कि अब दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। अब सोच सकते हैं कि ट्रंप कितनी घिनौनी चाल चल रहे हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में बाकायदा ये जानकारी दी है और लिखा है कि 1 अक्टूबर 2025 से हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा उत्पाद पर 100% टैरिफ लगा देंगे। यानी कि जो भी दवाएं अब अपने देश से दूसरे देश अमेरिका में जाती हैं उन पर टैरिफ लगेगा। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों पर 10 से लेकर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। पहले ही भारत पर 50% टैरिफ ठोका हुआ है और 100% दवाओं पर जो टैरिफ है वो वाकई में बहुत बड़ी मार हो सकती है। ट्रंप ने शर्त लगाई है कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना दवा निर्माण संयंत्र स्थापित ना कर रही हो तो ये टैरिफ लगेगा। और अगर ये कंपनियां निर्माण वहां शुरू हो गया तो इन दवा उत्पादों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। कुल मिलाकर कंपनियों को अमेरिका की तरफ खींचने की ये कोशिश ट्रंप की नई चाल है। अब आप समझ सकते हैं कि जब ट्रंप सत्ता में आए थे तो उन्होंने छूटते ही सबसे पहले कहा था अमेरिकी फर्स्ट, ब्रिक्स को खत्म कर देंगे, ये दूसरा नारा था। अब सोचिए, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करते हुए ट्रंप जो है धड़ाधड़ तरीके से बिना सोचे समझे फैसले ले रहे हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हाइक पर पहुंचाने के लिए भारत समेत तमाम जो विकसित देश हैं, जो ऊंचाइयां छू रहे हैं, उनको गिराने, उनको चरमराने के लिए ट्रंप ये फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिस तरीके से ट्रंप ने 100% टैरिफ बम फोड़ा है उसका कितना नुकसान भारत को होगा, कितना नुकसान रूस, चाइना और तमाम देशों को होगा जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। खासकर भारत फार्मास्यूटिकल जो दवाएं हैं उनको लेकर अमेरिका से बड़े लेवल पर व्यापार करता है। सस्ती दवाएं जो है भारत अमेरिका भेजता है। अब इन दवाओं को लेकर जो 10 रुपए की दवा है वो 100% अगर टैरिफ लग जाता है तो जाहिर सी बात है डबल चार्ज हो जाएगा, 20 रुपए की एक दवा हो जाएगी। वहां के लोग इन दवाओं को नहीं खरीदेंगे, वो पहले अपने देश में जो सस्ती दवाएं हैं उनकी तरफ से इन दवाओं की तरफ जाएंगे। क्यों वो महंगी चीज खरीदेंगे जब उन्हें उन्हीं कम दामों पर अमेरिकी चीजें उपलब्ध हो रही हैं। तो यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश के तहत कई देशों को सीधा सीधा वार उन पर कर दिया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, सोचिए, भारत से डील करने के लिए कितने झटपटा रहे हैं, टैरिफ वॉर किया, 50% टैरिफ फोड़ दिया क्योंकि भारत जो है अमेरिका की शर्तें डील पर नहीं मान रहा था। और ऐसे में दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हो रहा था तो ट्रंप को लगा कि रूस से हथियार, जो रूस से तेल खरीद रहा है भारत, चाइना, उन पैसों से रूस हथियार खरीदता है और उससे मजबूती मिल रही है, तो भारत को फिर तोड़ दो। भारत पर फिर 25% टैरिफ ठोक दिया। 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने की, भारत को गिराने की तमाम कोशिश ट्रंप की तरफ से की गई, लेकिन भारत झुका नहीं, गिरा नहीं। और जबकि भारत की जीडीपी और ज्यादा बढ़ गई इन सारी परिस्थितियों के बावजूद, लेकिन ट्रंप को अब भी
अपने इस झटके से, जिस तरीके से उसने तमाम देशों पर उन्होंने टैरिफ वॉर किया, उससे अमेरिकी बाजारों में तूफान आया, अमेरिका में महंगाई बढ़ गई, वहां जो तमाम कंपनियां जो हैं वो वहां पर खाली होती जा रही हैं, एम्प्लॉइयों पर खतरा आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन ट्रंप को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब फिर से 100% ट्रंप ने टैरिफ ठोक दिया है। अब क्या कुछ अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा वो भी आपको बता देते हैं। ट्रंप ने बकायदा गीदड़ भभकी दी है, पोस्ट कर कर जानकारी दी है 100% टैरिफ की। क्या कुछ लिखा बताते हैं हम। 1 अक्टूबर 2025 को किसी भी ब्रांडेड या पोटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाएंगे जब तक कि संबंधित कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना लेती। अगर किसी कंपनी ने प्लांट का काम शुरू कर दिया है तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। तो ट्रंप की तरफ से बाकायदा ये कहा गया, हम किचन कैबिनेट्स, बाथरूम वैनिटीज और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर 1 अक्टूबर 2025 से 50% टैरिफ लगाएंगे। इसके अतिरिक्त फर्नीचर पर 30% शुल्क लगाया जाएगा। इसका अहम कारण यह है कि दूसरे देश ऐसे प्रोडक्ट अमेरिका में भारी मात्रा में भेज रहे हैं। ये उचित तो नहीं है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो ट्रंप अभी टैरिफ और लगाएंगे। हमारे हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर्स को बाहरी देशों की अनुचित होड़ से बचाने के लिए मैं 1 अक्टूबर 2025 को विश्व के अन्य हिस्सों में बने सभी भारी ट्रकों पर 50% टैरिफ लगाने जा रहा हूं। इससे हमारे बड़े ट्रक निर्माण कंपनियों जैसे पीटरबिल्ट, कैनवर्थ, फ्रेटलाइनर और अन्य और बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलेगी। हमें अपने ट्रक चालकों को आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाए रखना है। तो ट्रंप की तरफ से बाकायदा ये बातें कही गई हैं कि हमें क्या करना है, आगे कैसे और टैरिफ लगाना है। यानी कि 100% टैरिफ जो लगाया है वो अभी ट्रंप ने सिर्फ दवाओं पर लगाया है कि अगर आपका प्लांट दूसरे देश में है और दवाइयां आप वहां से सप्लाई अमेरिका में करते हैं तो जाहिर सी बात है 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन अगर अपना प्लांट आप अमेरिका में स्थापित कर लेते हैं और वहीं दवाइयों को बनाते हैं, वहीं दवाइयों को सप्लाई करते हैं तो आप टैरिफ की जद में नहीं आएंगे, मतलब टैरिफ वॉर से बच जाएंगे। अभी तो जो रसोई कैबिनेट है उस पर जैसे चीन, वियतनाम, मैक्सिको से निर्यात तक देश हैं तो इन पर 50% टैरिफ और लग सकता है। बाथरूम वैनिटी है जो उस पर चीन और वियतनाम से उसका व्यापार जुड़ा हुआ है, 50% और लग सकता है। इससे जुड़े जो उत्पाद हैं जैसे घरेलू सजावट और फिक्सचर्स से जुड़े जो सामान है उन पर भी 50% टैरिफ और लग सकता है। और फर्नीचर जैसे टैरिफ उस पर 30% और लग सकता है। इसमें सोफा, कुर्सी, अन्य गद्देदार कपड़े से ढके फर्नीचर शामिल हैं। चीन, वियतनाम, मलेशिया इन देशों से निर्यातक देश हैं तो ऐसे में भारी ट्रक और वाहन 25% टैरिफ और बढ़ सकता है। यानी कि अभी तो शुरुआत की है, आने वाले वक्त में टैरिफ जो है और बढ़ाया जा सकता है। तो ट्रंप जिस कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं, अब हो सकता है भारत, चीन, वियतनाम, रूस ये सभी देश अगर एक साथ आ गए, अपनी करेंसी में व्यापार शुरू कर दिया तो ट्रंप की व्हाइट हाउस की जड़ें जो हैं वो हिल जाएंगी, ट्रंप की जमीन हिल जाएगी। क्योंकि अब तमाम देश रास्ते अलग अलग खोज रहे हैं, वो रास्ते निकाल रहे हैं कि अमेरिका से अलग हटकर व्यापार और दूसरे देशों से शुरू किया जाए, जिससे ये जो नुकसान उठाना पड़ रहा है ट्रंप के टैरिफ की वजह से उसकी भरपाई हो पाए और फायदा तमाम देशों को मिले। आरआईसी मजबूत तरीके से खड़ा नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स के जितने भी देश हैं वो आरआईसी के तीनों देश उसमें शामिल है। ब्रिक्स के देश भी अब ट्रंप की नीति के खिलाफ रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से ट्रंप ने नया टैरिफ बम फोड़ा है उसका कितना नुकसान खुद ट्रंप को उठाना पड़ता है। क्योंकि भारत अगर कदम उठा देता है, प्रधानमंत्री मोदी अगली एक्शन के लिए कदम उठाते हैं तो ट्रंप को भारी तबाही झेलनी पड़ जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।